कभी सोचा है कि एक नोबेल पुरस्कार, आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में रहने वाली सील और भारत में लागू हो रहे नए कानून, आखिर इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में ये खबरें बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? लेकिन ये सब एक ही बड़ी और शक्तिशाली कहानी का हिस्सा हैं। और वो कहानी है बदलाव की। तो सवाल यह है कि वो कौन सा अदृश्य इंजन है जो तरक्की को रफ्तार देता है, जो नई दुनिया बनाता है और जो पुरानी दुनिया को मिटा देता है। चलिए आज इसी इंजन के बारे में जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जबरदस्त आइडिया से जिसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव के इंजन को समझने की चाबी है। तो इस इंजन का एक नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। 1942 में जोसेफ शम्पीटर ने ये थ्योरी दी थी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार पुरानी चीज़ों को, पुरानी टेक्नोलॉजी को, पुराने तौर तरीकों को ख़त्म करती है ताकि उनकी जगह नई और बेहतर चीज़ें ले सकें। सबसे अच्छा उदाहरण सोचिए, कैसे स्मार्टफोन ने लैंडलाइन फ़ोन की जगह ले ली। बस यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जोएल मोकीर के काम से। उन्होंने एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाई कि हजारों साल तक इंसानी अर्थव्यवस्था लगभग ठहरी हुई थी और फिर अचानक से उसने आसमान छूना क्यों शुरू कर दिया। ये बात वाकई सोचने वाली है। सदियों तक दुनिया की आर्थिक ग्रोथ लगभग जीरो थी। फिर कोई 200 साल पहले इसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। मतलब हम आज जिस तेज तरक्की वाली दुनिया में जी रहे हैं वो असल में एक बहुत ही नई हकीकत है। तो मुखिर के हिसाब से इस धमाके के पीछे 3 मेन वजहें थीं। पहली, ये जानना कि कोई चीज कैसे काम करती है। दूसरी, ये समझना कि वो क्यों वैसे काम करती है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, समाज के बदलाव को अपनाने की इच्छा। असली गेम चेंजर दूसरा और तीसरा पॉइंट था। जब समाज ने सिर्फ कैसे से आगे बढ़कर क्यों को समझना शुरू किया और नए आइडियाज को अपनाया, तभी असली तरक्की हुई। तो इन नोबेल विजेताओं का मेन पॉइंट क्या है कि सिर्फ नई खोज कर लेना या इनोवेशन कर लेना काफी नहीं है। असली ग्रोथ के लिए मजबूत संस्थाएं चाहिए, ऐसी नीतियां चाहिए जो वक्त के साथ बदल सकें। पुरानी और बेकार हो चुकी व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत चाहिए। और हां, इस बदलाव के दौरान जो लोग पीछे छूट जाते हैं, उनकी मदद के लिए सोशल सेफ्टी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। चलिए अब इस थियरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे जानबूझकर इस सिद्धांत को अपने सिस्टम को बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत के नए आपराधिक कानून। देखिए, पुराने कानूनों में चार्जशीट फाइल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिससे केस सालों साल लटके रहते थे। अब नए कानूनों में 90 दिन की लिमिट तय कर दी गई है। इसी तरह पहले फैसला कब आएगा पता नहीं होता था। अब सुनवाई खत्म होने के 30 दिन के अंदर फैसला देना जरूरी है। यह पुराने धीमे सिस्टम का एक सोचा समझा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। और इसका असर वो साफ दिख रहा है। इन नए कानूनों के बाद सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट 42% से बढ़कर सीधे 60% हो गई है और टारगेट है इसे 90% तक ले जाने का। यह दिखाता है कि सिस्टम में सही बदलाव से कितने बड़े नतीजे मिल सकते हैं। एक और जबरदस्त उदाहरण है इंडियन रेलवे। यहां डीजल जैसे पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को हटाकर हाइड्रोजन जैसी साफ सुथरी नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। ये 2030 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुत बड़ा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। लेकिन इस इंजन का एक स्याह पहलू भी है। हमारी आर्थिक तरक्की ने अनजाने में प्रकृति पर एक ऐसा विनाशकारी बदलाव थोप दिया है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। आर्कटिक का इलाका बाकी दुनिया के औसत से 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। ये हमारे आर्थिक इंजन का एक ऐसा नतीजा है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं था। और इस तेज गर्मी का सीधा असर वहां के जानवरों पर पड़ रहा है। IUCN की जो नई रेड लिस्ट आई है, उसके मुताबिक हुडेड सील की हालत असुरक्षित से बिगड़कर लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड हो गई है। और बियर्डेड और हाफ सील भी अब खतरे के बहुत करीब हैं। और ये सिर्फ कुछ जानवरों की बात नहीं है। सील को कीस्टोन स्पीशीज माना जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी मेहराब या आर्च का बीच वाला पत्थर। अगर उसे हटा दिया जाए तो पूरी इमारत ढह जाती है। ठीक वैसे ही अगर सील गायब हो गई तो पूरा आर्कटिक इकोसिस्टम बिखर सकता है। ये बदलाव का इंजन सिर्फ अर्थव्यवस्था या पर्यावरण तक ही नहीं रुका है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हमारे समाज के ताने बाने को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को भी बदल रहा है। इसका एक बहुत पॉजिटिव उदाहरण देखते हैं।
उत्तर बंगाल में जब बाढ़ आई तो वहां राहत के काम को महिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने लीड किया। ये लीडरशिप को लेकर जो पुरानी घिसी पिटी सोच थी उसका क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। ये दिखाता है कि समाज में पुरानी धारणाएं टूट रही हैं और नई लीडरशिप सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या के आंकड़े एक मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बाल लिंगानुपात देश में सबसे कम है, जो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन दूसरी ओर हरियाणा, जो कभी इस मामले में सबसे पीछे हुआ करता था, अब वहां सुधार दिख रहा है। ये हमें बताता है कि सामाजिक बदलाव धीरे धीरे और अलग अलग रफ्तार से होता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक लगातार चलने वाली ताकत है। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे कानून, हमारे पर्यावरण और हमारे समाज को लगातार बिना रुके बदल रही है। बदलाव का इंजन तो हमेशा चलता रहेगा। असली सवाल ये नहीं है कि ये चलेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि इसकी ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है और हम सब मिलकर इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं।